पुतिन सिर्फ यूक्रेन में ही अमेरिका और नेटो को सदमा नहीं दे रहे हैं, बल्कि अमेरिका और अरब में भी फंसा दिया है। पुतिन के चक्रव्यूह में अमेरिका इस कदर फंस गया है कि तमाम कोशिशों के बावजूद उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है। पुतिन ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ न सिर्फ अरब देशों को एकजुट कर दिया है, बल्कि ईरानी प्रॉक्सी को बारूद भी सप्लाई कर दिया है। रूस और ईरान के इशारे पर ईरानी प्रॉक्सी संगठनों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ अब तक का बहुत बड़ा जंग छेड़ दिया है। ईरान में चुनाव खत्म हो चुका है। ईरान को नया राष्ट्रपति मिल गया है और इसी के साथ अरब में ईरान और रूस का जॉइंट ऑपरेशन शुरू हो गया है। ईरान में नई हुकूमत की शुरुआत के साथ ही इजराइल में बारूदी वज्रपात होने लगा। ईरान की तरफ से इशारा हुआ तो हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा बारूदी अभियान लॉन्च कर दिया। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले के बाद उत्तरी इजराइल किस तरह दहल गया, ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। ईरान के आदेश के बाद हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्च साइट एक्टिव हुए और इसी के साथ इजराइल पर बारूदी वज्रपात शुरू हो गया। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने उत्तरी इजराइल पर 200 से ज्यादा ड्रोन दागे। टारगेट पर इजराइल के सैन्य बेस थे। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसके हमले में इजरायली सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा है। हिजबुल्लाह ने न सिर्फ आईडीएफ को चोट पहुंचाई, बल्कि इजरायली शहरों पर भी रॉकेट की बरसात की। हिजबुल्लाह ने इजराइल में 200 से ज्यादा ड्रोन दागे, जिससे इजराइल में हड़कंप मच गया। इजराइल के आयरन डोम ने ज्यादातर ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन 2 दर्जन ड्रोन ने अपने टारगेट को हिट किया। हिजबुल्लाह ने इजराइल में तबाही मचानी तब शुरू की जब ईरान में चुनाव खत्म हुआ। इस दिन की तैयारी ईरान और रूस पिछले कई दिनों से कर रहे थे। पुतिन को पता चला कि इजराइल लेबनान में भी गाजा जैसा सैन्य अभियान शुरू करने जा रहा है। तो उन्होंने न सिर्फ हिजबुल्लाह को बल्कि ईरान के सभी बड़े प्रॉक्सी को मजबूत करना शुरू कर दिया। इसके लिए रूस ने हथियारों की सप्लाई की। ईरान को जैसे ही उसका नया राष्ट्रपति मिला, मॉस्को और तेहरान ने हिजबुल्लाह को हमले का ग्रीन सिग्नल दे दिया। हिजबुल्लाह इस वक्त इजराइल में जो रॉकेट वर्षा कर रहा है, वो पुतिन के इसी प्लान के तहत कर रहा है। रूस और ईरान का आशीर्वाद मिला तो हिजबुल्लाह ने इजराइल का नामो निशान मिटाने की धमकी दे दी। हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल पर बड़े हमले का अभ्यास कर रहे हैं। हिजबुल्लाह ने इसका वीडियो जारी किया। हिजबुल्लाह का ऑपरेशन इजराइल शुरू हुआ तो ईरान के कई प्रॉक्सी के हौसले बुलंद हो गए। अल-कस्साम, अल-कुद्स और हूती ने भी वीडियो जारी कर इजराइल के साथ साथ अमेरिका को सबक सिखाने की हुंकार भर दी।
ईरानी प्रॉक्सी जिस तरह से आक्रामक हुए हैं उससे अरब में महाविनाश का अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है कि अगर इजराइल ने लेबनान पर हमला किया तो इसका परिणाम बहुत भयावह होगा। अरब देश लेबनान के समर्थन में इजराइल के खिलाफ लामबंद होना शुरू हो गए। अमेरिका की बादशाहत को कुचलने के लिए पुतिन को सुनहरा मौका मिल गया। इस अवसर को वो गंवाना नहीं चाहते। यही वजह है कि वो हिजबुल्ला और हूती के बारूद को लगातार रिचार्ज कर रहे हैं। पुतिन का प्लान सफल भी हो रहा है। अरब में अमेरिका अलग थलग पड़ गया। पुतिन की युद्ध नीति अगर पूरी तरह से कामयाब हुई तो आने वाले वक्त में अमेरिका का अरब से बैकअप हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, ऑपरेशन जोन में रूस ने गोलाबारी की है। यूक्रेनी चौकियों पर आर्टिलरी हमले किए हैं। यूक्रेन की 16 चौकियां तबाह करने का दावा किया जा रहा है। गाजा में इजरायली सेना पर फिर नरसंहार का आरोप लगा है। एक स्कूल पर हमले के दौरान कई बच्चों की मौत का दावा किया जा रहा है। इजरायल के अंधाधुंध प्रहार से पत्रकारों की भी मौत हो रही है। शुक्रवार से शनिवार तक हवा से हुई बमबारी में कई पत्रकारों की मौत हो गई। राफा से लेकर गाजा सिटी तक इजरायली सेना ने हमले किए हैं। जेनिन और नुसरत रिफ्यूजी कैंप में भी इजरायली सेना का अभियान जारी है। गाजा में हमास के सफाई का मिशन जारी है। हर दिन तबाही मचाने के लिए नए लोकेशन तय की जाती है और फिर शुरू होता है इजरायली सेना का प्रहार। हवा से भी हमास के ठिकानों को खंडर बनाने का मिशन जारी। जमीन पर मौजूद इजरायली सैनिक सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। इजरायली वायुसेना ने सेंट्रल गाजा की एक इमारत को निशाना बनाया। हमले में 6 लोगों की मौत हो गई और कई जख्मी हो गए। आईडीएफ के टारगेट पर अल जवायदा की एक इमारत थी। नुसरत रिफ्यूजी कैंप में लगातार हवाई हमले हो रहे हैं। इजरायली सेना को यहां हमास के कई ठिकाने होने की जानकारी मिली। जेनिन कैंप में भी इजरायल का मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। यहां रात के समय स्पेशल पुलिस यूनिट छापेमारी कर रही है। संदिग्धों की गिरफ्तारी के साथ ही कई घरों में तलाशी भी ली जा रही है। इजरायली सेना पर एक बार फिर नरसंहार का आरोप लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक अल नुसरत इलाके में स्कूल पर बम गिराया गया। स्कूल में हजारों लोगों ने शरण ली हुई थी। इजरायल के हमले में 100 से अधिक लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। आरोप है कि इजरायली सेना भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर हमले कर रही है, जिसकी वजह से पत्रकारों की मौत हो रही है। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने के दौरान इजरायली फौज किसी तरह की चेतावनी जारी नहीं कर रही। शुक्रवार को भी इजरायली वायुसेना के हमलों में 2 पत्रकारों की मौत की खबर आई थी। दावा किया जा रहा है कि अब तक 158 पत्रकारों की मौत हो चुकी है। इजरायली सेना पर एक बार फिर यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी के स्कूल पर हमले का आरोप लगा। यहां 16 लोगों की मौत का दावा किया गया। राफा में तलाशी अभियान जारी है। यहां हर घर की तलाशी ली जा रही है।
भारी गोलाबारी के बीच आम लोगों की मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। राफा में हमास लड़ाकों की तलाश में कई इमारतों को खाली भी कराया गया है। जंग के बीच सीज फायर की कोशिश भी जारी है। संघर्ष विराम पर बातचीत के लिए CIA प्रमुख विलियम बर्न्स अगले हफ्ते कतर की यात्रा करेंगे। गाजा में जंग को खत्म कर दें और इजरायली और फिलिस्तीनी कैदियों की अदला बदली पर दोहा में बातचीत जारी है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने एक बयान में कहा है कि इजरायल से एक टीम इस हफ्ते फिर से कतर जाने वाली है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद प्रमुख डेविड बर्निया के नेतृत्व वाली एक टीम शुक्रवार को ही दोहा से लौटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सुपर प्राइम टाइम में आज के लिए इतना ही। आपको बता दें, लेकिन आज रात 9 बजे TV9 पर देखिए नया बाबा इंटरनेशनल खुलासा।